जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। वही एपेक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। उस एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया। हम बिल्कुल नहीं झिझकते। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन अमान होना चाहिए, बिल्कुल तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था न बाद में था। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है। अच्छा होना है, कहाँ होना है? अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करे। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उसी पे खुश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला किया और यह फैसला एपेक्स कमेटी के अंदर हुआ जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल थे। लेकिन अब अपोजिशन इस ऑपरेशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड पे हो चुकी है। ANP ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या ये ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, और उसकी मोडालिटीज़ क्या हैं, और क्या अपोजिशन को एतमाद में हुकूमत को नहीं लेना चाहिए? तो ये सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI के साथ इनका ताल्लुक है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, और सेनेटर हमायूं महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त हमारे आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हमारी साहब ये बड़ा एक मिस्ट्री सी है कि अली अमीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में शामिल थे, और वहां पे जब ये सारा मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने ये बताया कि DI खान के अंदर क्या हो रहा है, टोंक के अंदर क्या हो रहा है, स्वात के अंदर क्या हो रहा है, और इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किस टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। जब ये फैसला हो गया, अनाउंसमेंट होगी, तो उसके बाद PTI साइड पे होगी। तो ये मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इसका जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही दे सकते हैं। मैं प्रिज्यूम कर सकता हूं कि जब उसकी ब्रीफिंग हो रही थी तो वो ये समझ रहे थे कि इस वक्त हो क्या रहा है, और उसके बाद वही चीज़ें जैसे वो अभी आपने जो वो क्लिप चलाया कि इधर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एग्रीड बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे ये करेंगे तो यू नीड टू गिव अ टाइम टू पॉलिटिकल माइंड के उस पर सोचे, वो अपने डिस्कशन करके अपने पार्टी वालों के साथ डिस्कशन करे। क्यों अली अमीन गंडापुर वहां पे एज एन एक्स ऑफिशियो जाके बैठे हुए थे। वो चूंकि चीफ मिनिस्टर थे एक सूबे के, इस वजह से जाके बैठे हुए थे, और उसके बाद फिर आपको ये कर देना। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम इन सारी चीजों को देखें, हम जरा देखें ये जितने भी ये जो ऑपरेशंस हुए हैं ये 2003 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई 8-9 हो चुके हैं। उनका आउटकम देखें, उन सब चीजों को देखें, कोई खातिर ख्वाह उसमें वो नहीं हुआ। तो हमें एक दफा सोचना पड़ेगा कि जो हम जिस तरीके से हम इसको एड्रेस कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है। अब आ जाते हैं इन दो सूबों की तरफ। इन दो सूबों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चलो PTI तो जो मर्जी भी है ना, आप देखिए ANP को देख लें, आप JUI को देख लें, और मौलाना साहब ने ये KP में बैठ के नहीं किया, ये उन्होंने क्वेटा में कहा है, और उनके साथ सारी जमातों के रिप्रेजेंटेशन वहां बैठी हुई थी। वैसे इसमें ना डॉक्टर साहब एक और मिस्ट्री है कि देखें, ये जब अनाउंसमेंट हो गई तो अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन खामोश बैठे रहे, ब्रेकिंग न्यूज चली, हर तरफ डिबेट होती रही, और मंडे को उन्हें अचानक पता चला कि नहीं ये तो हमें डिस्कस ही नहीं हमारे साथ हुआ था और ये ज्यादती है, और वो जब गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए तो उसी वक्त रिजेक्ट कर देते जी, इस टाइप की तो बात ही नहीं हुई। देखिए इस तरह ये कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज में, एंड आई एम श्योर अगर आज मौलाना साहब के सामने कोई बात होगी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होगी, या मेरे सामने होगी, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उसमें, चाहे वो जितना मर्जी सीनियर बंदा हो, वो एक दफा उसके ऊपर फौरन रिएक्शन नहीं करेगा। वो जाएगा अपने लीडर्स से जाके बात करेगा, उसके बाद उसकी कोई वो टाइम ले सकते थे। वो कहते जी एपेक्स कमेटी में मैं नहीं अपनी पार्टी से डिस्कस करूंगा। इससे ये दो चीजें हो सकती है ना, 2 चीजें हो सकती हैं, या वो उसमें कह देते कि हाँ या कह देते ना, और तीसरी चीज ये थी आप खामोश रहो, उसमें सुन लो को क्या हुआ है, और उसके बाद जाके डिस्कशन करके दोबारा आके अपना बयान दे दो को क्या हुआ है। उन्होंने ये तीसरा वो तरीका किया। मेरे ख्याल में
में उसमें कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर बाल की खाल उतारना चाहते हैं, मुराद अली शाह देखें ना सर, मुराद अली शाह साहब देखें, अब तकरीबन 13-14 साल से वो वहां पे सीएम है, और जब पिछली गवर्नमेंट थी ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी थी, उसमें भी जब इस किस्म की कमेटीज के अंदर कोई इजलास होता था, मीटिंग होती थी, बात होती थी और उन्हें रिजर्वेशन होती थी, बाहर निकलते ही वो बात करते थे कि मैं जी इनसे एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सारी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई केपी में हालात क्या क्या है, मुझे एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, वाई ओनली केपी एंड बलूचिस्तान? हमने सिंध में देखा है, कच्चे के डाकू के ऊपर आज तक क्या हुआ है? वो तो पंजाब और सिंध के दरमियान में है ना, आप उनको दोनों तरह से पकड़ कर सकते हैं। और सिंध में खास तौर पे, सिंध वो सूबा है जहां पे सबसे ज्यादा रेंजर्स डिप्लॉयड है काफी अरसे से। नहीं, बात आपका पॉइंट वैलिड है। आप सर ये फरमाइएगा, आपको क्या रिजर्वेशन है, क्या आपको एतमाद में नहीं लिया गया तो, और आप ये चाहते हैं कि इन कैमरा इजलास हो और वहां पे आर्मी की क़यादत आके पूरी तरह आपको ब्रीफ करे कि भाई ये करना चाहते हैं, फिर आप ओके करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, मौलाना साहब की प्रेस टॉक आपने सुनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी हवाला भी दिया। हमें ये बताया जाए कि माजी में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसका आउटपुट क्या है, ठीक, उसका नतीजा हमें बताइए। क्या उसकी वजह से कोई अमन आया है, नहीं आया है, उसका रिजल्ट हमें बताया। मैं ब्रीफ रिजल्ट तो हाँ सर, ये आपको पता है सवाद तक तो चला गया, वो सारा इलाका सेट, मैं अर्ज कर लूँ, नहीं मैं अर्ज करूँ, आपने लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया, लोग दरबदर हुए, 4 से 6 हज़ार आम पब्लिक, बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन बीवा हो गई, लोगों के गोश्त, उनके पता नहीं हड्डियाँ कहाँ कहाँ पड़ी थी, उनकी जो आबादियां हैं वो कंडरात में तब्दील हो गए, लोग अपने मुल्क में नकल मकानी और हिजरत पे मजबूर हो गए। आज आप जाके अभी आप जाके दरबदर जिंदगी गुजार रहे हैं। वादा हुआ था कि सालाना 100 अरब रुपए हम पाटा में डेवलपमेंट करेंगे, आप देखे खाक भी नहीं है। तो इस किस्म की फैसलों पे हम कैसे एतमाद करें? एक बात। दूसरी बात यह है, मौलाना साहब, या हम ये समझते हैं कि ये फैसला हुकूमत का नहीं है, ठीक है, ये फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला है, लिहाजा ये मुल्क 25 करोड़ आवाम का है। अगर फैसला करना है तो एक नुमाइशी हुकूमत इस किस्म की एक बड़ा फैसला वो नहीं कर सकती है। एक हुकूमत, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब है, वो नाम का वज़ीर आज़म है लेकिन बाइख्तियार और काम का वज़ीर आज़म वो नहीं है, अदब के साथ हमारे लिए मोहतरम है। तीसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए, जैसे कि भाई ने कहा कि बलूचिस्तान में जेन्युइन पार्टियाँ 4 हैं, JUI पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, सरदार अख्तर जन मंगल की पार्टी, डॉक्टर मालिक बलूच की पार्टी, चारों इस ऑपरेशन के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में ANP, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों पार्टियाँ इस ऑपरेशन के खिलाफ है। क्या आपने बलूचिस्तान असम्बली, बेशक जो हम कहते हैं कि वो पैसों के बल पे ये असम्बली बनी है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को आपने एतमाद में लिया है? अगर आप कहते हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर वहाँ शरीक थे, तो घंटापुर आप वहाँ शरीक थे, वो क्या कह रहा है? मीटिंग भी मौजूद है, वो कहते हैं कि कोई फैसला नहीं हुआ है। जहाँ तक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि पूरा बलूचिस्तान एक 18 ग्रेड का कर्नल चला रहा है, उसमें न कैबिनेट का कोई इख्तियार है न चीफ मिनिस्टर का कोई इख्तियार है। तो लिहाजा वो चीफ मिनिस्टर इधर बैठ के बलूचिस्तान के 2.25 करोड़ आवाम का फैसला वो नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन हमें मालूम है कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, पंजाब में नहीं हो रहा है ऑपरेशन, सिंध में नहीं हो रहा है ऑपरेशन, ऑपरेशन कहाँ होगा? ये 20 साल से ये धक्के बलूचिस्तान भी खा रहे हैं और आप अल्लाह आपका भला करे KP भी खा रहे हैं। अगर आप वाकई बलूचिस्तान को देना चाहते हैं और KP को और पाटा को देना चाहते हैं, भाई CPEC में आपने बलूचिस्तान को क्या दिया है, मुझे ये बताइए। आप डेवलप करें ना बलूचिस्तान को। आप मुझे बताइए कि गुज़िश्ता 10 साल में जब से इंज़माम का फैसला हुआ है 7-8 साल पहले, पाटा को क्या मिला है? बगैर लाशों के, बगैर तोप के, बगैर तपंग के, बगैर बारूद के और क्या मिला है? तो लिहाजा बुनियादी चीज ये है कि ये फैसला तो हुकूमत का है नहीं, एक बात, और ये हुकूमत जेन्युइन अवामी मैंडेट का हामिल हुकूमत भी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ कौम इस किस्म के फैसलों पे एतमाद भी नहीं कर रही है, एतमाद नहीं है। ठीक, राणा साहब देखिए, अब गवर्नमेंट का सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लिहाजा एक बहरान पैदा हो गया, और अब फैसले के बाद इनको एतमाद में लेना चाहते तो कैसे हो सकेगा ये? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट मौजूद है तो सबसे पहला हक तो पार्लियामेंट का, इसमें तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन क्या
बगैर किसी हिकमत अमली के पार्लियामेंट के पास आके खड़े हो जाएंगे जी चीनी जो इंजीनियर्स हैं उनको टीटीपी के लोगों ने मारा है, और हमारे पास ये इतलात हैं, हमारे सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा जाके अफगानिस्तान में ये इन्फॉर्मेशन दे के आए हैं, चाइनीज़ ने भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप हमें हिकमत अमली देखें ना। फिर पार्लियामेंट कहती है जी आप बताएं, हम उसके ऊपर राय देंगे। कोई फोरम तो होना चाहिए ना पार्लियामेंट की, फुल रिस्पेक्ट के साथ। पहले यही होता है कि आप एक तरीक़ाकार तय करते हैं, अब वो लफ्ज़ पे छोड़ दें कि जी गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन नहीं था लेकिन अज़्म पाकिस्तान मौजूद था, चले इस बात से भी निकल जाएं। फिर कल कैबिनेट इंडोर्स करेगी उसे, फिर ही वो पार्लियामेंट, क्या कानून जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पार्लियामेंट में आ जाता है? काबीना मंजूर करेगी तो कोई आएगा ना। अब एक पॉलिसी साज इदारे हैं आपके, एपेक्स कमेटी है जिसमें मुसल्लह अफवाज के लोग मौजूद हैं, जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, इससे ज़्यादा बड़ी नुमाइंदगी आप ये नहीं कह सकते। राय सबकी मोहतरम है कि जी वो डमी है या नहीं है, तो पार्लियामेंट को भी तो ये डमी ही कहते हुए बैठे हुए हैं और अब वही मुतालबा कर रहे हैं। चले किसी जगह तो मान लिया ना, पीटीआई ने भी, जेयूआई ने भी उसी बात को, तो आना तो अल्टीमेटली हर सूरत में आइंदा इंतखाबात के लिए अगर आपको रास्ता लेना है, कोई भी एक्शन लेना है, वो पार्लियामेंट है। ये इसकी तो मैं बुनियादी तौर पे हम ही हूं, लेकिन अगर आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया ही नहीं है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जब आप इंफॉर्मेशन नहीं है पार्लियामेंट की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्या आप ब्रीफ करेंगे? यही कमिटमेंट वजीर कानून ने कर दी। या तो अली अमीन गंडापुर ये कहते कि जी फजूल बातें कर रहे हैं आप सारे, ठीक है, आप पहले जाएं कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, फिर आके यहाँ हमारे से एंडोर्समेंट कराएं। वहां जो बात आपने भी कही कि 48 घंटे खामोशी रही, ठीक है, मैं बिल्कुल उनकी इस बात पे एतराज नहीं कर रहा कि वो क्यों खामोश रहे, लेकिन ये नीम रजामंदी तो है ना, कम से कम खामोशी जो है, एक फैसला एक फोरम पे हुआ है, लफ्ज को छोड़ दें आप। अब जब वहां पे आए पार्लियामेंट में, बिल्कुल चीर फाड़ के रख दें। ये सवाल जो है ना, ले जाएं कि जी मेरे फाटा में ये पैसे आपने वादे किए थे, मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल मुखालिफ थे कि जी फाटा को इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, केपी के अंदर, इस वो मर्जर के खिलाफ थे, ठीक है, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब ने मनाया था। मैं कह रहा हूं कि उनका एक असूली बात थी, उसको भी माने। जो पीटीआई की गुफ्तगू है उसने अपने वोट लिए हैं वहां से, उनकी भी बात सुने, लेकिन फोरम तो फिर पार्लियामेंट ही है ना। आप ना तो उन दहशतगर्दों से आंखें बंद कर सकते हैं जिनको खान साहब और जनरल फैज हमीद ने एक पॉलिसी के तहत जनरल बाजवा के दौर में 40,000 लोगों को ला के फाटा में, सवात में, वहां अंडरवेयर में एक डीएसपी हवाले किया था जब ये लोग आए थे कि जी हम वहीं खड़े हैं। तो उस स्टेट की पॉलिसी पे भी यही पार्लियामेंट डिस्कस कर ले कि जी वो गलत थी। एक फैसला था, वो भी रियासत का साथ था, उस वक्त की हुकूमत का था, एक आज की हुकूमत करने जा रही है, कह रहे हैं पार्लियामेंट में ला रहे हैं। मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी कि उसको बहस करें। जो सवाल हैं कि जी कितने खर्चे हुए, नहीं हुए, मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, इसहाक डार आज यहां मौजूद है, उनको किसी दिन पूछ लें वो भागे क्यों थे, कहां से, जब प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में वो गए थे लंदन, उनकी नाराजगी की बुनियादी वजह पता क्या थी? क्या थी? मैं आपको बताता हूं। आज उन्होंने बजट में पैसे डलवा दिए थे रिहेबिलिटेशन के, जो डिस्प्लेस पर्संस के थे ना, क्योंकि वो कहते थे ये पैसे कल को मेरे गले पड़ेंगे कि भाई मैं चिट पे दे रहा हूं, ठीक है, इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौन बताएगा, सिविलियन पैसा है, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे लोग पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स एटमी धमाकों की बात करते हैं, उठा के देख लें उस शख्स को। मैं उसके पॉलिसियों पे जो पीडीएम की हैं सख्त मुखालिफ रहा हूं कि भाई मरवा के रख दिया सबको कि डॉलर मैं चलाऊं और फलाना, वो बड़ मार गई। लेकिन मैं आपको बताऊं वो जेल में थे, जनरल बाजवा ने उनके साथ राब्ता किया। नहीं, ये तो जेल में नहीं जो थे। नहीं, वो सॉरी, जब वो ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई पिछली दफा, वो मुशर्रफ वाले दौर में, वो पुरानी बात, उन्होंने जो हमारे फाइनेंसिस के इश्यूज हैं कुछ लोगों के पास होते हैं, हर चीज हर बंदे के पास नहीं होती, उन्होंने कहा जी ये पैसा वहां पड़ा है, उनको परेशानी थी कि पैसे कहां गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है अगर वो किसी जगह पे है, उनको हर चीज पे भी जीरो ना कर दे। ये उनका मसला बना था जब उन्होंने कहा था कि मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा और पेशावर कोर कमांडर को इसका हिसाब देना होगा। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि फर्ज कर लें कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान आपके लिए कबूल नहीं है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसी तरह धमाके होते रहें, कत्ल व गारत गरी होती रहे, और क्या करेंगे अगर ये होती रही? छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा
कि हालात वहाँ पे इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं और वो मारे जाते हैं, फिर रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे शहीद होते हैं और उनकी लाशें उठाई जाती हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि केपी की सूरत हाल ये है कि शाम के बाद वहाँ पे पुलिस अमलन ख़त्म हो जाती है, घर चली जाती है और उसके बाद दहशतगर्द गलियों में फिर रहे होते हैं। तो अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन क्या है, हल क्या आपके पास? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो बेसिकली जो टेररिज्म होती है ना, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज पीपल से। इसको अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाए ना और आप पढ़ना शुरू करें कि टेररिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। इसमें जो स्टार्ट करते हैं वो एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, उस नैरेटिव में कुछ सच्चाई होती है और बाकी अपने आप को मजलूमियत जाहिर करते हुए करते हैं। देखे ना सर, 36,000 लोग हैं होल्ड मुझे अफगानिस्तान में टीटीपी के। देखिए इस तरह वहां से वो कार्रवाई कर, इस तरह देखिए ना, इस तरह है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें हो रही हैं। आपको इसको बड़े तरीके से हैंडल करना होगा। आपके पास हिस्ट्री में पता है कि जो मनीला के जो वो थे, जो तमिल टाइगर्स वाले थे या जो IRA वाले थे, उनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस के साथ नहीं हैंडल किया था। इट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। आपने इस मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम को मल्टी फेसेटेड वे से करना होगा। वैसे हर एक को ये है, डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, श्रीलंका के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट है ना तामिल, वो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने मसला हल किया था और अब पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान की मदद ले रही है। यहाँ पे भिजवाए जाते लोग, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते जाके सेटल करना कि उन्होंने दहशतगर्दी से लड़ना कैसे। ये एक रियलिटी है पाकिस्तान। देखिए इस तरह ये हो जाती है कि वो वाली बात है, पाकिस्तान ने तो क्या कहते हैं ये जो 5 ईयर प्लान्स थे वो भी पाकिस्तान ने लोगों को दिए थे ना, खुद कर गए थे। पाकिस्तान के PIA ने 2-3 एयरलाइंस बनाई है ना, लेकिन खुद तो आपके पास सोल्यूशन है। आपका ख्याल है कि सुने सोल्यूशन, इन सब चीजों के सोल्यूशन जो होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे इसका सोल्यूशन निकलेगा जब उस इलाके के जो पॉलिटिकल लीडर्स अलॉन्ग विद जो वहां के लोकल, एक किस्म के आप ये समझे हर एक के अपने इलाके के तरीके होते हैं, जैसे जिरगा सिस्टम होता है जो जिनको आप मशरान कहते हैं, ठीक है, मलिक कहते हैं या कुछ कहते हैं। तो ठीक है, जब उन सारों को बिठा के आप उन सारों को ऐलान करें कि ये मसला हम खुद हल करेंगे, हमें वफाक की जरूरत है। देखिए इसके लिए सारे लोगों ने इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग, उसमें जो आप अप्रोच है ना, इस वो प्रॉब्लम का अप्रोच है, वो अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट सिंह, लेकिन ये जिस तरीके से ये अप्रोच किया जा रहा है वो अप्रोच ठीक नहीं है। और खास तौर पे आज एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब राना सनाउल्लाह साहब ने यहां तक भी कह दिया है कि इनके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो अदम इस्तेकाम ला रहे हैं, उनको भी इसके साथ करके उनको ठीक करना होगा। और वो इशारे किसी और तरफ कर रहे थे, आपकी तरफ कर रहे थे, मुझे क्या पता। ठीक है, आप सब प्लान क्या है आपके जहन में? है कोई बलोचिस्तान को ठीक करने का तरीका या खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करने का? देखिए चौधरी साहब, बात यह है, अगर आप इतना बड़ा फैसला करेंगे ज़रब इस्तेहकाम के, आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ, बच्चों को शहीद किया गया, उस वक्त पूरी कौमी और अस्करी क़यादत बैठ के उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करके अनाउंस किया। एक आज जो आप इतना बड़ा फैसला करते हैं, पहले ये बताइए कि ज़रब इस्तेहकाम के लिए क्या वो माहौल है जो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा माहौल था? 9/11 के बाद जो 1 लाख लोग हमने मरवाए, जिसमें फोर्सेस भी, आर्मी भी वगैरह सब कुछ मौजूद थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों हो रहा है? आपने TTP का जिक्र किया, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपने TTP का जिक्र किया कि अफगानिस्तान में 35,000 TTP है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, तो अफगानिस्तान से बात करें। आप अफगानिस्तान से बात देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद गए थे, मौलाना फजलुर रहमान, देखिए मौलाना फजलुर रहमान नहीं नतीजा निकला था, उसको सबूताश किया गया। आप मौलाना साहब छोड़िए, मौलाना साहब को, मौलाना साहब ने अपनी एफर्ट की, अपना कोशिश किया, लेकिन उस जो कुछ उन्होंने कामयाबियां लाई उनको सबूताश किया गया। आप बैठ के काबल के साथ, अगर आप वहां जा सकते हैं जिस मकसद के लिए भी, पर कॉन्टिनेंटल होटल में वहां 1 कप चाय भी पी सकते हैं और वहां से आप 40,000 तालिबान भी ला सकते हैं। और ख़ुद आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने लाया। अभी मैं किसी शो में था, उन्होंने कहा,
मोहम्मद मालिक साहब के शो में। लेकिन सर वो तो और मैं उसका अर्ज कर फैसला रहा हूं, पार्लियामेंट में हुआ, अगर आपको याद नहीं, मैं- इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग दे के सब लोगों ने कहा जी कर लें, क्यों जी नाना साहब ऐसा ही है ना। मैं तो जब उन्होंने लाया तो उनसे तो भी पूछिए ना, कोई पूछने वाला है उनसे? अगर पकोड़े के चोर से आप पूछते हैं, मुर्गी की चोर से आप पूछते हैं, किसी ने इधर पत्थर मारे उनसे आप पूछते हैं, इन दो आदमियों से क्यों नहीं पूछते हैं कि बाबा आपने किया क्या? तो सर पार्लियामेंट है, कौन सा नहीं पूछे कौन सा पार्लियामेंट? ये पार्लियामेंट जो ये अंगूठा पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में आपने परसों एहतजाज किया है। अगर फर्ज करें मैं आज की इस सिस्टम से नाराज हूं तो आप मुझे ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान से निकले, क्योंकि आप सिस्टम से नाला है। आज मैं अदालती फैसलों से नाला हूं, बल्कि जज खुद नाला है, तो आप मुझे कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाना है, कैसे आप नहीं करना? तो बात यह है कि पार्लियामेंट में हम है, लेकिन इस पार्लियामेंट को इस किस्म के फैसलों का इख्तियार नहीं है। इस किस्म की पार्लियामेंट को एपिक्स कमेटी कोई आईनी कमेटी है? कौन सी कमेटी है सर? वैसे तो इसको बाकायदा इमरान खान साहब के दौर में, वैसे नवाज शरीफ के दौर में बनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने सारे फैसले एपिक्स कमेटी में किए। देखिए उन्होंने कहा एपिक्स कमेटी पहले, चलो पहले काबीना फैसला करे, फिर एपिक्स में लेके आए। आप पहले एपिक्स पे फैसला करते हैं, फिर काबीना से करते हैं, फिर आके पार्लियामेंट से पूछते हैं, 25 करोड़ आवाम से फिर बाद में पूछते हैं। ये बात ठीक है। वैसे राणा साहब बात इनकी आप साहब की दुरुस्त है कि अगर पार्लियामेंट है तो सबसे पहले पार्लियामेंट को प्लान करना चाहिए, फिर उसके बाद कैबिनेट को मंजूरी देनी चाहिए, फिर एपिक्स कमेटी में जाना चाहिए। ये एपिक्स कमेटी से क्यों आ रही है चीजें इस तरह? नहीं देखें, अब इसमें तो फिर चौधरी साहब मैं आपको एक जवाब ये दे सकता हूं कि जब जनरल बाजवा और जनरल फैद हमीद ने आके पार्लियामेंट हाउस में ब्रीफिंग दी थी, इमरान खान साहब कहाँ थे? वो चले गए ना उससे कि जी बाकी बैठे हैं और इनको आप ब्रीफ करते हैं, तो वो भी ब्रीफिंग ही दी गई थी ना, कोई इनसे अप्रूवल थोड़ी ली गई थी। वो भी फिर अंगूठा छाप थे सारे लोग। अगर आज अंगूठा छाप हैं तो उस दिन भी अंगूठा छाप थे कि मैं वजीर आजम के तौर पर इनके साथ नहीं बैठूंगा, आप इनको ब्रीफिंग दें। बाकी लोगों ने बैठे और वो नेशनल इंटरेस्ट में, उस नेशनल इंटरेस्ट में जनरल बाजवा के साथ ये सारे के सारे बैठे ISI के दफ्तर में, और कहा गया मदम इत्माद वापस नहीं लेंगे। वो आए थे ना इमरान खान का पैगाम लेके। तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा चौधरी साहब कि हम आज करेंगे जी, आज अनहोनी पार्लियामेंट है और कल नहीं थी। उस वक्त भी ये कहते थे सिलेक्टेड वजीर आजम है, आज भी ये कहते हैं कि डमी वजीर आजम है। मैं वो जो पिछली दफा का एक छोटी सी वो जो मैंने डार साहब के पैसों वाली बात की थी ना, जनरल राहिल शरीफ के ज़रब अदब की बात, ज़रब अदब में, हाँ, उसमें वो पैसों का जो फड्डा पड़ा था कि इसको अकाउंट फार करें, क्योंकि मैं पिछली दफा भी भुगत चुका हूं बहुत सारी चीजों को। ये डार साहब का था। अच्छा, अब आप जो प्रेस रिलीज जारी हुई नेशनल एक्शन प्लान में, उन्होंने कहा जो खामियां आई हैं उनको दूर करना है, उसके लिए मजबूत हिकमत अमली बननी है, और हम सियासी और सिफारती महाज पे, उससे मैं रिलेट कर रहा था वो चाइना वाला, कि हमारे लिए जब सब चीज़ें मोहतरम है कि हमारे लोग जो इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं उनकी जान बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है स्टेट के तौर पे, और ये चीजें साबित होगी कि अफगानिस्तान से आ रही हैं। अब देखिए वो ये जो ऑपरेशन है सर, इसकी बैकग्राउंड यही है साहब कि आप 400 लोगों में पहले दिन बात खोल दें, एक फैसला है, फिर कैबिनेट करेगी। पार्लियामेंट में बहस, इन्होंने जो अपोजिशन ने मुतालबा किया और गवर्नमेंट ने उसको माना है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। फैसले की तरतीब आप आज कह लें, उस दिन जो हंगामा हुआ था तो फिर सारे जाके पेशावर बैठ गए थे ना APS में, आज तो लोग उसके ऊपर भी सवाल उठा देते हैं। अब तो हमारे यहाँ कोई सैंक्टिटी तो रही नहीं ना कि जी ये ठीक है या गलत है। सवात के वाक़े पे क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि हर 2 सूरतों में वो मुनज़्ज़म वारदात थी, जो एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, ठीक है, सब मजम्मत कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। जब वो कानून के हवाले हो गया तो हम जंगल के माशरे की तरफ जा रहे हैं, और उन सवात के लोगों ने किया जिन्होंने जंगल का माशरा तालिबान के दौर में देखा। ये भी बात नहीं है, मतलब ये सबके सोचने की बात है कि बैसियत कौम हम अपने आप को ले कहां जा रहे हैं। आज जो सवाल आ रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल बजट और सदर के खिताब पे आप जो चाहें बात करें, लेकिन मुझे ये बता दें, इनकी पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो हर पार्टी के घाट घाट का पानी पी के आए हैं, फाइनेंस में बैठे रहे हैं हर एक के साथ। उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही कि जी मैं ये बात बता रहा हूं, आप ये काम करें और आपकी IMF से जान छूट जाएगी। पीपल्स पार्टी ने जितने मुतालबे किए, बदले में क्या मांगा, अपने लोगों के लिए फवायद मांगे, वो बजट पे उन्होंने भी किसी ने भी तजवीज नहीं दी। यही हमारा इस बजट इजलास में सिर्फ 3% टाइम जो है बजट पे खर्च हुआ है, 97% जो है वो सियासतबाजी में खर्च हुआ है। तो कैसे पार्लियामेंट चलेगी? मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अब डॉक्टर साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब देखें, जब कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ख़राब होने दें या फिर उसको ठीक करें। तो ठीक करने का मैकेनिज्म भी तो कोई होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये देखें, ये जो चाइनीज है ना सर, चाइनीज गवर्नमेंट है, इस वक्त हमारा एक ही दोस्त बचा है दुनिया में और वो चाइना है। और वो सी पैक आपको पता है कि जाहिर है हमारे लिए हमारा वो एक नया नर्वस सिस्टम है और उसके बगैर शायद पाकिस्तान चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब वो चाइनीज़ कह रहे हैं कि जब तक आप सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करेंगे, ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं हो सकते, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो जब बाहर से ताकतें भी ये कह रही हो तो आपके पास ऑप्शन यही होता है कि आप इसको समेटें। तो अगर नहीं समेटेंगे तो मसले फिर कैसे हल होंगे पाकिस्तान के? देखिए, सबसे पहले मैं किसी हद तक डिसएग्री करता हूं कि सीपैक के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास है, मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास पूरा सेंट्रल एशिया खुला हुआ है, आपने कभी उसकी तरफ कोशिश की है? सड़क बनेगी तो सेंट्रल एशिया के साथ सर मेरी बात सुने ना, जो जितनी यहाँ से जा रही है ना अफगानिस्तान तक तो जा रही है ना, अफगानिस्तान आगे भी कनेक्टेड है ना, जैसे मर्जी है वहां पे जा तो रही है। आप इसको देखिए, नहीं वो तो बात की हमें कितने अरसे से हम लोग ये कर रहे हैं, हमने इसका फायदा उठाया, कभी उठाया नहीं। आज आप जब अफगानिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमन इस वक्त है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तरक्की हो रही है, कभी कोई पहले नहीं थी इस लिहाज से। देखिए, आपने ये देखना होता है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो आपने शुरू में सवाल छोड़ा था ना कि आप इसको ठीक करेंगे, इस तरह है कि जब फर्ज करें मैं और आपके दरमियान में एक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं, हम दोनों कहते हैं यार इस प्लेट के अंदर हाथ नहीं मारना, ठीक है, इसको हम एड्रेस करते हैं। अब अगर आप वहां से बार बार हाथ मारते रहेंगे तो फिर मैं जो मर्जी कर लूं चीज ठीक नहीं होगी। आपने अगर इस पाकिस्तान के मसले को हल करना है तो आपने एक्चुअली सीरियसली सबने बैठ के, सबका मतलब ये हो जाता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सबका मतलब ये हो जाता है कि आपकी जुडिशरी, सबका मतलब ये हो जाता है आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, सबका मतलब ये हो जाता है कि आपके जो बाकी जिसमें से आपके ये जो मीडिया है, ये सारे मिल के डिसीजंस करें। और उसकी एक वजह ये है, मेरी नजर में पाकिस्तान के खराब होने में अगर जो सब लोगों ने जो हाथ डाला है, हर एक अपना हाथ है, लेकिन इसमें जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने जो जिन डिसीजन को वैलिडेट किया सबके, तो हमें एक दफा बैठ के पीछे हट के अनबायसली देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां है और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आप सब अगर इन कैमरा इजलास हो जाता है पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के अंदर ये मामला आ जाता है और वहां पे फौज की क़यादत आके एक्सप्लेन कर देती है, तो फिर आपके सारे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे? देखिए, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट पे एतमाद ही नहीं करता, मैं हुकूमत को अवामी मैंडेट का हामिल हुकूमत ही नहीं समझता, तो फिर कहाँ मसला होगा? मैं इस फैसले को हुकूमत का फैसला ही नहीं समझता। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट में फैसला होता है तो वहाँ एक मेजर कर्नल होता है, जब डिवीज़न में होता है तो ब्रिगेडियर होता है, जब सूबे में फैसला होता है एपिक्स कमेटी कोर कमांडर होता है, जब यहाँ होता है तो आर्मी चीफ। तो आप मुझे बताइए कहाँ है हुकूमत? तो इस हम तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके गलियों कुचों में आवाम से पूछिए कि इस हुकूमत के वजूद पर लोगों को यकीन है? क्या ये हुकूमत ये हक रखती है कि वो फैसला करे? क्या इन फैसलों पर कौम को एतमाद है? नहीं है। जब वो आप हल तजवीज़ जब वो जब मैं सामने देखता हूं कि सीपैक आप ग्वादर के बगैर सीपैक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा, तो बलूचिस्तान के लोग कैसे एतमाद करें? जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात में असम्बली में लोग पैसों के बल पे आते हैं, 70 करोड़ 40-50 करोड़ पे आते हैं, और पैसा कौन वसूल कर रहा है? लोग इस किस्म की वज़ीर आला के फैसलों पर एतमाद करते हैं। तो यही सूरत हाल तो वफाकी हुकूमत की है। तो जब आप और कौम के दरमियान, फौज और कौम के दरमियान इतनी दूरी है, अदमी एतमाद है, तो फिर ये फैसले तस्लीम करने के लिए कौन तैयार है? हमेशा एक बात और कर लूं, ये क्या वजह है कि जब जफरुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म था, मुशर्रफ ने उनको कहा कि बुकटी के खिलाफ ऑपरेशन करे, जफरुल्लाह जमाली ने इनकार किया, उसको हटाया गया, शौकत अजीज को लाया गया, फिर उनको मार दिया। ये क्या वजह है कि जब पंजाब की हुकूमत वफाक में होती है तो ऑपरेशन के फैसले होते हैं? ये क्यों? और वो भी ऑपरेशन बलूचिस्तान और केपी में। आप केपी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जाके आवाम से पूछिए, बलोच और पठान से आप पूछिए कि ये कौन कर रहा है, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो ये सूरत हाल, ये नफरत की सूरत हाल क्यों आप पैदा करते हैं कि कौम और फौज के दरमियान अदम? अच्छा साहब, ये जो नफरत है ये वाकई है, और एक शक भी है कि कोई शख्स किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन पे ट्रस्ट नहीं कर रही, अपोजिशन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, सारे मिलकर एस्टैब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, एस्टैब्लिशमेंट सब पे ट्रस्ट नहीं कर रही। तो फिर ये सेटल कैसे होंगी चीज़ें? चौधरी साहब, चूंकि
अब्दुल्ला साहब खुद दहशतगर्दी के हमलों का शिकार रहे हैं ना, तो इनकी मौलाना बात भी, को हम मौलाना भी। इस तरह नहीं ले सकते कि भाई ये बिल्कुल ही सिर्फ अपोजिशन बराए अपोजिशन है, ये बात दुरुस्त। और ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम का, चूँकि उन्होंने मुझे खुद उस वक्त वज़ीर आज़म थे जिस दिन इनकी जनरल मुशर्रफ से बात हुई और उन्होंने ये बात बताई, मैंने चूँकि उनसे एक सवाल किया, मैं कहा आप जाते हैं नवाब अकबर बुगटी के पास, कैमरा भी दिखाता है कि आप यूँ झुक के जा रहे हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म में वो छोटे से हुजरे में दाखिल होते हैं। कहेंगे बेटा मैं जो हूँ ना वज़ीर आज़म इसलिए हूँ कि मुझे लोगों की नुमाइंदगी करनी है, और जनरल मुशर्रफ ने मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले बुगटी साहब के साथ एक मुआहदा किया हुआ है, ठीक, उसका मजाक उड़ाओ या कुछ करो, उसको पैसे देने, मैं वो पैसे देने जा रहा हूँ। ये एक लेमैन की तरफ, मैं कहा जी बात करें, सीधा फैसला करें कि इधर या उधर क्या है। कहेंगे ये वाहिद आदमी है इन बलोच सरदारों में जो प्रो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पैसे मांग रहा है, उसको बुरा मत कहो। ये जो बाकी बोने इकट्ठे हुए हैं ना, अगर ये ना रहा तो आप मुल्क के इन बलूचिस्तान के सरदारों को ना संभाल नहीं सकोगे। वो वक्त ने साबित किया कि जो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ऐसा मारूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, आज हम सबको पता चला। हमारी मेरी तफसील बताने गलती थी, मुशर्रफ को नहीं करना चाहिए था। बुगटी साहब एक मौजूद आदमी थे, बड़े सियासतदान थे। एक इंतहा यह है कि जो हमारे दो मोहतरम पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, एक इंतहा वो है जो गवर्नमेंट, फौज और बाकी लोग कर रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम इनकी बात मान लें, उन्हें कहें जी आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। क्या फौज हमारी पाकिस्तान की नहीं है? आपको पॉलिसियों पे कभी मुझे एतराज होगा, कभी आपको होगा, कभी इनको होगा, लेकिन मामला तो बैठ के ही तय करना। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये सिर्फ फौज कर रही है और हम नहीं मानते, हम शहबाज शरीफ को डमी, आप कहें ये आपका राइट है, मैं नहीं उसको, लेकिन वज़ीर आज़म है और आप उसी से कह रहे हैं कि ब्रीफिंग भी आके दो पार्लियामेंट में। तो फिर किसी एक असूल पे रहें कि जनाब हमारे ये पॉइंट्स हैं, बिल्कुल कहें हमें साहब दो ज़रबे अदब का, रद्दुल फसाद का इतने पैसे लगे, हमारे पास ये रिपोर्ट है, आपने क्यों छुपाई है, उससे क्या हासिल हुआ था? हासिल हुआ था अमन। खान साहब की पॉलिसी ने, मेरे ये जाती राय है कि जब आप इस तरह दहशतगर्दों को लेके आए, ठीक, तो उन्होंने आपके अमन हासिल किए हुए का आज हम निशाना बन गए कि उनको दोबारा रास्ते बना दिए। हम एक रास्ते ब्रेक लेनी है। हाँ साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब आप सब लोग एक साइड पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट एक साइड पे बैठी हुई है, तो सेटल तो करना है ना, तो हल आपके जहन में फिर क्या आता है? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो, दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप सब देखें, सारे मामलात आपकी ठीक हैं और बातें भी आपके दुरुस्त हैं, लेकिन आग लगी हुई है। इस आग को किसी न किसी तरीके से आपने बुझाना है और मिल के ही बुझाना है। और अगर आप एक साइड पे एस्टैब्लिशमेंट को साइड पे कर देंगे, गवर्नमेंट को साइड पे कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी को साइड पे कर देंगे, तो मसला फिर कौन हल करेगा? देखिए बात यह है मिस्टर साहब, बात की मेरे भाई ने, राना साहब ने, कि हाफिज अब्दुल्ला दहशतगर्दी का शिकार रहा। ठीक है, मैं दहशतगर्दी का शिकार रहा, तो हुकूमत ने की क्या? यानी उस वक्त का वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी है जो आज बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है। एक हफ्ते के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हमने दहशतगर्द को उस क्या कहते हैं उसको जो प्लानिंग करता है, हाँ ठीक है, सहूलतकार या जो भी नाम है वो मैं भूल गया इंग्लिश में, वो हमने पकड़ के मार दिया। नाम तो बता देना, कौम भी बता दे, जबान भी बता दे, घर भी बता दे, किस गाँव से उनका ताल्लुक, नहीं हमने मार दिया। फिर आपसे सवाल है, आज तक आपने बेनज़ीर के कातिलों को नहीं पकड़ा, आज तक आपने लियाकत अली खान के कातिलों को नहीं पकड़ा, ये मेरा एक हफ्ते में पकड़ करके उनको मार दिया। यार नाम तो बता दें। ये तो पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए आपको। मैं तो मिसाल के तौर पर कहता हूँ, जिससे भी सवाल बनता है उससे उसको मैं कह रहा हूँ ना, आप आर्मी पब्लिक स्कूल के कातिलों को बता दें वो कौन थे, आप नहीं बता सकते। वो आप ये सवाल दे दें कि किस रास्ते से वो मेहरान सौजकी गए जिसमें बड़े बड़े बाल वेपन वाले बैठे थे, वो किस रास्ते से गए? ये सवालात आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए कौम आपके फैसलों पर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई, बात ना आर्मी पुलिस की बात, बरामदा बुगटी से बात करनी थी, क्यों बात नहीं कर रहे आप? मालिक बलोच से पूछिए, असल बिजन जो इस दुनिया में नहीं है, जब बात हुई तो बात किस रकावट कहां से पैदा हुई? आज बलूचिस्तान में आग जल रहा है। यानी नवाब बुगटी के खिलाफ आपने ऑपरेशन की, आखिर तक नवाब बुगटी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, नवाब बुगटी ने पाकिस्तान के झंडे को नहीं जलाया, नवाब बुगटी ने पाकिस्तान के कौमी तराने पर पाबंदी नहीं लगाई। नवाब बुगटी के 4 असेंबली अरकान में खुद असेंबली में था, वो वहां बैठे थे, आइन पर भी यकीन था, पार्लियामेंट पर भी यकीन था, जमहूरियत पर भी यकीन था, क्यों मार दिया आपने? आप कहते हैं
इतना आसान आप कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को ओकीपी को इतना आसान ले रहे हैं। आप पाठाक को सालाना 100 अरब रुपए देने थे, कितने रुपए आपने दिए इन पठानों को, इन पश्तूनों को आपने कितने दिए? वो तो मर रहे हैं। उनकी हैसियत जानवरों की है, भेड़ बकरियों की उनकी हैसियत। आप इधर पंजाब में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे, न कोई ऑपरेशन। जब पंजाब में 2 हमले तालिबान ने किए, नवाज शरीफ ने नहीं कहा, शहबाज शरीफ ने पंजाबी तालिबान या हमले न करे, आ जाओ बैठ के बात करेंगे। वैसे ये डॉक्टर साहब, ये अगर फाटा को पैसे नहीं मिले तो गवर्नमेंट तो आपकी भी थी, पैसे देना देना आपने, क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, अगर आप जैसे अभी हाफिज साहब ने बात की है और बात हो रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़रा इसका तज्जिया करें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन सब डिसीजंस से जो कि लिए गए थे इन द पास्ट, इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी और अवाम को एतबार नहीं है इन पर, यानी इस्टेब्लिशमेंट पर एतबार नहीं है। और वो कैसे एतबार आएगा? ठीक है, देखें, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को एक दफा पीछे हट के सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीजें हो रही हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको सारे लोग हाथों हाथ लिया करते थे, सलूट मारा करते थे, उनको दिलो जान से चाहते थे, आज वो चीजें नहीं हो रही। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। अच्छा, ये गलतियां अगर आप करते जाएंगे ना, तो अगर छोटी सी बात भी होगी ना तो वो बड़ी बनती जाएगी। अगर मेरी और आपकी नहीं बनती ना, तो मुझे आपका हो सकता है ये रुमाल भी अच्छा ना लगे, मुझे आपकी छोटी चीजें। तो आपने इन सारी चीजों को एक दफा बैठ के अपने आप को देखना है कि हम कहाँ गलत करें। जब आपको पता चल जाएगा, आप उसको करेक्ट करना शुरू कर दे, अवाम का सबका ट्रस्ट जब बहाल हो जाएगा, इट इज बेसिकली नथिंग बट द लैक ऑफ ट्रस्ट, एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। सारी अपोजिशन एक साइड पे है, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? वैसे नहीं, देखें, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही ना कि शहबाज शरीफ ने कहा पंजाबी तालिबान बैठ के बात करते हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने 16 महीने की हुकूमत की, मैंने कोई फिक्रा सुना? ये सारे रसभरी वजारतों में शामिल थे, ये अपोजिशन में ही बैठ के सारे दुख दुगड़े क्यों याद आते हैं? ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी तमाम हुकूमतों का और तमाम अपोजिशन का एक ही तरह का जवाब होता है। ये जब इस तरह बैठ जाते हैं तो कुछ और बात करते, वहां बैठते हैं तो कुछ और बात करते। यही हमारा अलमिया है कि बैठ के बात कर लो, रास्ता बना लो, गवर्नमेंट को फंसाओ ना। आप के दौर में भी ऑपरेशन चलता रहा था, सारी अपोजिशन साइड पे थी, पीपल्स पार्टी नून लीग एतराज कर रही थी, आज वो दोनों कर रहे हैं, ये एतराज कर रहे हैं। मतलब हमारा मसला ही और अलमिया ये है कि भाई फिर बैठ के सियासतदान बैठ के तय करा लो ना, एस्टेब्लिशमेंट को लगाओ कि अपना काम करो और हम अपनी हुकूमत खुद चलाएंगे। यहाँ पे पीपल्स पार्टी जब कहती है पीटीआई को कि बनाओ हुकूमत, तो ये कहते नहीं तुम्हारे साथ नहीं बैठना और हमारा मैंडेट वापस करो। वैसे आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।